हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट की शंकर आईएएस की सीरीज़। इसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इसमें हम ऑलरेडी टुंड्रा फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स ये 3 टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। आज हम करेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल पे जंगलों को काट देना। क्यों काटते हैं जंगलों को? हम अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए जब हम लार्ज स्केल पे जंगलों को काटते हैं तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस क्या है? इसमें सबसे पहला कॉज आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि लैंड के एक पैच लेना, लैंड का एक टुकड़ा लेना, उसको साफ कर देना, उसमें जो भी पेड़ पौधे हैं उनको कट कर देना। कट करके उसके बाद उस पे जो छोटे मोटे ग्रास वगैरह है, जो भी छोटे मोटे हर्ब्स वगैरह है, उनको जला देना। जलाने के बाद जो पीछे ऐश बचेगी उसको मिट्टी के साथ मिक्स कर देना, सो दैट के वहाँ के जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, वहाँ पे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद इस पे एग्रीकल्चर किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 साल के लिए। 3-4 साल के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है ना, वो प्रिमिटिव तरीके से होता है, उसमें कोई भी मॉडर्न टूल्स वगैरह यूज नहीं होते, ना कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कुछ भी यूज नहीं होता। तो 3-4 साल तक यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद ये जो जमीन का टुकड़ा है इसको ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है और इसकी जगह पे कोई और जगह जाकर वहां पे सेम जमीन का टुकड़ा लिया जाता है और वहां पे सेम प्रोसेस के थ्रू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब कि पहले यहाँ पे कल्टीवेशन का काम हो रहा था, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर इन्होंने और पैच जो था लैंड का उसको क्लियर किया और वहां पे कल्टीवेशन शुरू कर दी। अब इसको खाली क्यों छोड़ा? सो दैट कि अपनी फर्टिलिटी को फिर से रिगेन कर सके, राइट। तो कई जगह पे इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? अब देखो, पहले यहाँ पे जो इतने भी पेड़ पौधे थे सबको काट दिया, जला दिया। उसके बाद नए पैच पे चले गए, नया जमीन इन्होंने ढूंढी और वहां पे जाकर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करने लगे। तो इससे क्या है? इससे डिफॉरेस्टेशन होती है, क्योंकि जंगलों को यहाँ पे काट रहे हैं। पहले यहाँ पे काटे, फिर दूसरी जगह चले गए, यहाँ के जंगल काट दिए, फिर 3-4 साल के बाद फिर इसको ऐसे खाली छोड़कर कोई और जगह पे चले जाएंगे और वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखो, इतने सारे लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे जाकर देखोगे तो वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो इससे क्या है? डिफॉरेस्टेशन होती है। सेकंड आता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। अब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की नीड्स बढ़ रही है, नीड्स बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग फिर अर्बनाइजेशन करनी है, बड़े बड़े घर बनाने हैं, फ्लैट्स बनाने हैं। तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए अब ये जो हम घर बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, इससे क्या है? इससे जंगलों को काटा जाता है। जंगलों को काट के वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं लोगों के रहने के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए नई नई मार्केट्स बनाई जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि वहां पे जंगल काटेंगे, जंगल काट के वहीं पे तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे ना, वहीं पे तो अर्बनाइजेशन का काम शुरू होएगा ना। तो इससे भी डिफॉरेस्टेशन बढ़ती है। फिर थर्ड रीजन आ गया फ्यूल वुड। फ्यूल वुड की बात करें तो अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी फ्यूल की डिमांड भी बढ़ेगी। फ्यूल की डिमांड बढ़ेगी तो फ्यूल की डिमांड को पूरा करने के लिए लोग क्या करेंगे? जंगलों में जाकर पेड़ काटेंगे और वहां से लकड़ी लाकर घर पे अपना चूल्हा जलाएंगे। अब वही घर का चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी को यूज कर रहे हैं तो बेसिकली वो पेड़ ही तो काट रहे हैं ना, जंगलों से जाकर पेड़ ही तो काट के ला रहे हैं। तो उससे भी क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होती है। फिर इंडस्ट्री की बात कर ले। इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, बहुत सारा इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो कहाँ से आता है? वो आता है फॉरेस्ट से। लाइक सबसे पहले तो वुड की बात कर लो। जो भी वुड इंडस्ट्री है, जितनी भी फर्नीचर इंडस्ट्री हो गई या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री में भी जो मेडिसिन आती है वो कहाँ से आती है? फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है वहां पे जो मेडिसिन बनाई जाती है, तो मेडिसिन जो है वो बहुत सारे प्लांट्स में से मेडिसिन लाई जाती है, तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन होती है। इसके अलावा फर्नीचर इंडस्ट्री में फर्नीचर बनाने के लिए वुड यूज करी जाती है। मैच स्टिक इंडस्ट्री होगी, मैचेस बनाने के लिए जो मैच स्टिक्स बनाई जाती है, जिससे आग जलाई जाती है, तो उस पर भी
लकड़ी यूज होती है, पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, तो इससे क्या है, इन सब के लिए लकड़ी यूज होती है। और ये लकड़ी आती कहाँ है, ये फॉरेस्ट से आती है। इनके लिए लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को काटा जाता है और वहां से जो लकड़ी आती है उसको इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर के लिए, अब एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना कैसे आएगा, कहाँ से आएंगे, फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चर से आएंगे। तो एग्रीकल्चर के लिए जमीन चाहिए, जमीन कहाँ से आ रही है, जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है, हम जंगलों को काट रहे हैं, तो जंगलों को काट के वहां पे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन ही कर रहे हैं। ओवरग्रेजिंग, अब हम रख लेते हैं घर पे गाय भैंस होती है, जो भी विलेज वगैरह में रहते हैं लोग या रूरल एरियाज में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब घर पे जो गाय भैंस बकरी जो भी होती है उनको चराने के लिए बाहर लेकर जाते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, तो वहां पे जब ओवर ग्रेजिंग होती है तो ग्रासलैंड्स क्या है, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो हो क्या रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसका जो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, फॉरेस्ट पे पड़ रहा है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स की, डिफॉरेस्टेशन से होता क्या क्या है। अब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम, हद से ज्यादा जंगलों को काट रहे हैं, उससे क्या है, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। डिग्रेडेड फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट का मतलब कि जो फॉरेस्ट की क्वालिटी है ना, क्वालिटी की बात करें तो फॉरेस्ट की क्वालिटी दिन ब दिन पुअर होती जा रही है, क्योंकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं। एक फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, अब ये जो जितने भी पेड़ है उसमें से हमने बहुत सारे पेड़ों को काट लिया, तो बीच में इसमें कहाँ है, आधे पेड़ तो हमने काट दिए, पीछे बचे कितने पेड़, थोड़े से पेड़ ही तो बचे हैं। तो इससे क्या है, जो फॉरेस्ट की क्वालिटी है ना वो पुअर होती है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो है वो बढ़ते हैं। अब देखने को तो वो फॉरेस्ट है लेकिन वहां पे पेड़ कितने हैं, गिनती के पेड़ रह जाते हैं पीछे। सेकेंड, रेनफॉल डिक्रीज, अब फॉरेस्ट जो ट्रीज है वो हेल्प करते हैं रेनफॉल में। अब जो पेड़ है, एक पेड़ हमने लगाया है वो क्या करता है, ग्राउंड से ग्राउंड वाटर को अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो रेनफॉल में हेल्प करता है। तो अगर हम जंगलों को ही काट देंगे, पेड़ों को ही काट देंगे तो उससे क्या है, रेनफॉल कम हो जाएगी धीरे धीरे। अब रेनफॉल कम होगी तो जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब देखो ग्राउंड वाटर टेबल बनाने के लिए तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना भी तो जरूरी है ना, रिचार्ज कैसे होगा, रेनफॉल से रिचार्ज होगा। लेकिन हम तो पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट काट के हमने क्या कर दिया, जंगल ही खत्म कर दिए, तो उससे क्या है, रेनफॉल कम होगी, रेनफॉल कम होगी तो अल्टीमेटली जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। रैपिड रन ऑफ होएगा, अब देखो कभी कभार अगर बारिश होएगी भी तो उससे क्या होगा, पेड़ तो होएंगे नहीं, पेड़ नहीं होएंगे तो पानी सीधा बहता जाएगा, ठीक है, सीधा बहता जाएगा तो उससे क्या होएगा, अल्टीमेटली सॉइल इरोजन भी होएगा, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें हैं ना, जो रूट्स है ना, वो सॉइल को पकड़ के रखती है। अब पेड़ ही नहीं होएंगे तो सॉइल क्या है, लूज सॉइल हो जाएगी, लूज सॉइल हो जाएगी तो जैसे रैपिड रन ऑफ होएगा, रैपिड रन ऑफ तो होएगा ही ना, क्योंकि बीच में कोई रुकावट तो है ही नहीं है, नहीं तो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या है, ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो उससे क्या है, रैपिड रन ऑफ होएगा, रैपिड रन ऑफ होएगा तो उसके साथ सॉइल इरोजन होगी, क्योंकि सॉइल जो है लूज हो जाएगी, क्योंकि पेड़ तो है नहीं है जिनकी रूट्स उसको जकड़ कर रखेगी, तो इससे क्या है, सॉइल इरोजन भी होएगा। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज होती है, माइनिंग एक्टिविटी से भी सॉइल इरोजन जो है वो इंक्रीज होता है। गली इरोजन होना शुरू हो जाएगा, गली इरोजन के साथ साथ जो हैबिटेट है वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। अब गली इरोजन में क्या होता है, होता क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज होती है, माइनिंग एक्टिविटीज के बाद माइंस को ऐसे छोड़कर दूसरी जगह पे माइनिंग का काम शुरू हो जाता है। तो वहां पे क्या है, वहां पे जो पानी जब बहेगा ना तो बीच में से जहां जहां से पानी बहेगा वहां पे वो गलीज बना देगा, मतलब वहीं पे सॉइल को इरोड कर देगा, इरोड करके पूरी की पूरी एक गली बना देगा। उससे क्या है, गली इरोजन बढ़ जाएगा, गली इरोजन बढ़ेगा तो वहां पे जो रह रहे हैं, जो भी एनिमल्स रह रहे हैं, तो उनका जो हैबिटेट है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अब जो पेड़ हैं, जो ट्रीज है, फॉरेस्ट है, वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने में हेल्प करते हैं। अगर हम पेड़ पौधे काट देंगे तो उससे जो पोल्यूशन लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।